वो उर्दू के लफ्ज़ कॉफ से शुरू होता है, कातिल। इसी तरह काबिल जो लफ्ज़ है वो भी कॉफ से शुरू होता है, तो कातिल से काबिल याद रखना है और जो कत्ल हुआ था वो हाबील है। इस तरह आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कातिल से काबिल को आपने याद रखना है कॉफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लिटरेसी मोबिलाइज़र और असिस्टेंट के हवाले से पीपीएससी के पास पेपर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, एनआरओ इज़ एब्रीविएशन ऑफ। ये जो एनआरओ है इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल रिकन्सिलिएशन आर्डर, जिसको उर्दू में कहते हैं कौमी मसालती आर्डीनेंस, और ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इशू किया था 5 अक्टूबर 2007 को। और इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो सियासतदानों के खिलाफ बैरून मुल्क मुकदमात हैं उनसे दस्तबरदार हुआ जाए। इसके अलावा नैब और दूसरे जो भी इदारे हैं किसी सियासतदान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जो दूसरे थे उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वापस लिए जाएँ। मेन इसका जो पर्पस था वो ये था कि कौमी मफाहमत को फ़रोग़ दिया जाए और जो इंतखाबी अमल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शफ़ाफ़ बनाया जाए। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों ने फ़ायदा भी उठाया था, ये जिनके नाम शो हो रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस हवाले से अक्सर अभी ज़िक्र भी होता है काफ़ी एनआरओ के हवाले से। अगला सवाल है, द कैपिटल ऑफ कैनेडा इज़। कैनेडा का जो है कैपिटल वो कौन सा है? इसका आंसर है ओटावा। अल जज़ीरा टीवी चैनल बिलोंग टू विच कंट्री। जो अल जज़ीरा टीवी चैनल है काफ़ी मशहूर टीवी चैनल है ये, उसका वो किस मुल्क का है अल जज़ीरा टीवी चैनल? तो इसका आंसर है कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन। को जो अमन का दिन है वो किस दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में? तो इसका आंसर है 21 सितंबर, 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें एक और चीज़ है कि अक्सर सवाल आता है कि ह्यूमन राइट्स का जो डे है, ह्यूमन राइट्स वो कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 10 दिसंबर, यानी 10th ऑफ दिसंबर को वो मनाया जाता है, और ये 21 सितंबर को है। इनमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वाज फाउंडेड इन। फीफा जो फुटबॉल के हवाले से है, जिस तरह आईसीसी है क्रिकेट के हवाले से, इस तरह फीफा कि वो कब बना गया था? तो इसका आंसर है 1904, 1904 में ये बनाया गया था। और जो इसके जो मेन पर्पज़ होता है वो जो फीफा का वर्ल्ड कप होता है, जो जैसे कि अभी 2022 में हुआ है जो अर्जेंटीना ने जीता है, इसका पर्पज़ होता है कि उसको कंडक्ट किया जाए। नेक्स्ट है जी, FIR स्टैंड फॉर। FIR का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट किलर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का जो पहला कातिल है वो कौन था? तो इसका आंसर है काबिल। काबिल ने हाबील को कत्ल किया था। अब इसमें एक ये कन्फ्यूजन आती है कि अक्सर भूल जाता है अक्सर स्टूडेंट्स को कि हाबील ने काबिल को कत्ल किया था या काबिल ने हाबील को। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि जो कातिल है वो उर्दू के लफ्ज़ कौफ से शुरू होता है, कातिल। इसी तरह काबिल जो लफ्ज़ है वो भी कौफ से शुरू होता है, तो कातिल से काबिल याद रखना है और जो कत्ल हुआ था वो हाबील है। इस तरह आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कातिल से काबिल को आपने याद रखना है कौफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन। इसका आंसर है 1839, 1839 से 1842 के दरमियान ये लड़ी गई थी, और ये ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान पे इसमें हमला किया था, और इसका रिज़ल्ट भी सेम यही था जो अभी अमेरिका वार का हुआ है, जिन्होंने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था, और अभी फिर वो वापस चले गए अपना ही नुकसान करवा के। तो ये भी इसका रिज़ल्ट ही कुछ सेम ही था कि ब्रिटिश का शुरू में उनको कामयाबी मिली थी, लेकिन एंड पे फिर उनका अपना ही नुकसान हो गया था और फिर वो छोड़ के चले गए थे अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट है, हज़रत उमर मेरस इस्लाम इन्फ्लुएंस्ड बाय विच सूरा ऑफ होली कुरान। की हज़रत उमर जब इस्लाम कबूल किया तो वो कुरान पाक की कौन सी सूरत से मुतासिर होकर किया? तो इसका आंसर है सूरत ताहा। सूरत ताहा की आयत सुन के उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और ये छठी नबवी का वाक़या है, 6 नबवी का। अगला सवाल है, हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान का वो कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो इसका आंसर है मरी। इन दी वाशिंगटन डीसी, डीसी सिग्निफाइज कि जो वाशिंगटन डीसी का एक लफ्ज़ बोला जाता है तो उसमें डीसी का क्या मतलब होता है? तो उसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये फर्स्ट टाइम पीपीएससी में आया है, इंस्पेक्टर लेबर के क्वेश्चन में ये सेम यही सवाल पूछा गया है। मतलब पहले वाले तो उससे पहले भी आते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा उस वक्त लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माई लाइफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, माई लाइफ जो है वो किसकी अपनी लिखी हुई किताब है अपनी ज़िंदगी पे, तो इसका आंसर है बिल क्लिंटन, ये बिल क्लिंटन ने लिखी थी। अगला सवाल है एनपीटी स्टैंड्स फॉर, कि एनपीटी का क्या मतलब है, तो इसका आंसर है नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि जो एटमी हथियार होते हैं या एटमी हथियारों का या एटमी धमाकों से उनको एटमी हथियारों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, उसके लिए एक मुआहदा हुआ था जिसमें काफ़ी सारे मालिक ने इस पे साइन भी किए थे कि वो अपने जो है ना एटमी हथियार या एटमी धमाके जिसने नहीं किए कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे और उनका कम से कम इस्तेमाल करेंगे इंसानियत की फलाह के लिए। नेक्स्ट है जी द फर्स्ट सेशन सीजन ऑफ पीएसएल टुक प्लेस ऑन, जो पीएसएल का पहला सीजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो इसका आंसर है 4 फरवरी 2016, 2016 में हुआ था ये, और ये यूएई में हुआ था, ये सारे का सारे यूएई में हुआ था। फिर जो नेक्स्ट 2017 वाला था उसका फाइनल लाहौर में हुआ था, और इसी तरह करते करते अब पूरा पीएसएल जो 8वां एडिशन चल रहा है वो पूरे ही पाकिस्तान में हो रहा है। नेक्स्ट है यूएसए कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, के यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं, तो इसका आंसर है 50 रियासतें हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड टीपू सुल्तान डाइड, टीपू सुल्तान व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाइड, कि टीपू सुल्तान की जो शहादत है वो कब हुई थी, तो इसका आंसर है मई 4 1799, तो यानी कि 4 मई 1799 को इनकी शहादत हुई थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर, जो मैसूर की चौथी लड़ाई उसमें इनकी शहादत हुई थी, और इनके साथ जो गद्दारी की गई थी वो मीर सादिक ने की थी। जो मीर जाफिर की गद्दारी थी वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ थी, तो इसमें भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आती है कि मीर सादिक ने गद्दारी की थी टीपू सुल्तान के साथ या मीर जाफिर ने की थी। नेक्स्ट है व्हेन इसराइल स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड, कि इसराइल की जो स्टेट है वो कब बनी, तो इसका आंसर है मई 14 1948, 1948 में ये बनी थी, और ये फ़लस्तीन के कुछ हिस्से पर ही कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती उन्होंने बनाई थी और इसको डिक्लेयर कर दिया था इसराइल की स्टेट। व्हेन यूएन डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यूएन या यूनाइटेड नेशन डे जो होता है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और यूएन जो बनी थी यूनाइटेड नेशन वो भी 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, तो इसी निस्बत से ये दिन मनाया जाता है उस दिन। नेक्स्ट है हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन ए वॉलीबॉल टीम, कि वॉलीबॉल की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो इसका आंसर है 6 प्लेयर। तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है कि वॉलीबॉल में जिस तरह से आप वर्ड्स देख रहे हैं, वॉली में अगर देखें तो 6 हैं, बॉल को निकाल के वॉली को सिर्फ देखें तो 6 वर्ड, तो उस हिसाब से आप याद रखें इसमें 6 प्लेयर हैं। इसी तरह एक दो और स्पोर्ट्स भी हैं जैसे कि पोलो है, पोलो के 4 वर्ड्स हैं POLO, तो उसमें प्लेयर भी 4 ही होते हैं। तो ये कुछ स्पोर्ट्स के प्लेयर को याद रखने के लिए ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं। विच कंट्री ज्वाइंट सार्क इन 2007, कि 2007 में सार्क को किसने ज्वाइन किया था, तो ये अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया था, और ये आखिरी मुल्क है, यानी कि 8वां मुल्क है सार्क को ज्वाइन करने वाला। इससे पहले जो साउथ एशिया के ममालिक हैं 7 उन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ था, तो ये 8वां मुल्क है। आथर ऑफ इन द लाइन ऑफ फायर इज़, इन द लाइन ऑफ फायर जो किताब लिखी है उसका मुसन्निफ़ कौन है, तो इसका आंसर है परवेज़ मुशर्रफ़ ने ये लिखी थी, और अब उनकी वफ़ात भी हुई है 5 फरवरी 2023 को। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।